भी नेता हमारे लिए पहले काम करेगा उसके ही हम वोट देंगे। ना हमें रोजगार चाहिए, भगवती माँ का मंदिर नहीं चाहिए। दोसर का मिली तो लड़का से ही करी हम सब आगे से दोसर बाहर में जाए। मतलब कि हम पहुंचे हुए हैं ककरहट पंचायत में। यह महादलित बस्ती है। आप देख सकते हैं कि यह इतनी गरीबी है, इतनी यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि न आने के लिए सड़क है न पीने के लिए पानी है। और यहाँ पर आए तो लगा कि यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी समस्या है और वर्तमान सरकार और पूर्व की सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। यदि काम किया होता तो सच में लोगों का आज भी इस आज़ादी का 78 साल बीतने के बाद भी झोपड़ी नहीं होता, आज फूस फास का मकान नहीं होता और आने जाने के लिए सड़क का अभाव है। और इस स्थिति है कि थोड़ा सा बारिश हो जाए तो लोगों को चप्पल निकाल कर आना जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यह जो है तो यहाँ के लोगों से हम जानना चाहते हैं लोगों की क्या समस्या है। 2025 का चुनाव कुछ ही महीने के बाद आने वाला है। आखिर लोगों की समस्या का समाधान कौन करेगा, क्या मुद्दा होगा चुनाव का? आप अपना नाम पूरा भी हमारा नाम मिंटू राम पड़ेगा। मिंटू राम जी, आपके गांव में हम आए हुए हैं, देख रहे हैं कि आपके गांव में बड़ी समस्या है। आज 2025 का चुनाव आने वाला है, तो 2025 का जो चुनाव होगा उस मुद्दा क्या होगा, किस आधार पर किसके लिए आप लोग वोट दीजिएगा? अभी तो हम हमारे लिए जो काम करेगा जो भी नेता हमारे लिए पहले काम करेगा उसके ही हम वोट देंगे। आप लोगों की कौन कौन सी समस्या है? समस्या तो सबसे पहले है कि थोड़ी भी बारिश हो जाता है, थोड़ी सी भी, तो हम लोग जैसे सुअर कीचड़ में पलता है ना, और से हम लोग भी कीचड़ में ही पलते हैं। तो ये थोड़ा भी बारिश हो तो कहने का मतलब कि शासन प्रशासन के लोग, राजनेता लोग, विधायक लोग, सांसद लोग कोई ध्यान आपके कोई भी ध्यान ना दे रहा है। हम लोगों में नाराजगी है, बस इतना ही की नाराजगी। मान लीजिए कि कैसे सरकार आप लोग चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? जिस तरह सरकार मतलब जो हमारे समस्याओं को सुलझाए। हमारे हम लोग बेरोजगार हैं, हम मतलब रोजगार दे हमारे लिए, ठीक। हम लोग को रोजगार नहीं मिलता है, हम लोग यहाँ से दूसरे राज्य में पलायन होना पड़ता है। फिर वहाँ से हम लोग ठोकर मारा जाता है, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ का समस्या 2-4 दिन काम मिलता है, फिर बैठे रहो, रोजगार नहीं मिलता है। देखिए, अभी बिहार में 2 ध्रुव की राजनीति होता है, एनडीए, इंडिया, और तीसरा यह है जन स्वराज, प्रशांत किशोर की पार्टी है। तो उसमें सब लोग को आपने देखा, इंडिया को देखा, एनडीए को देखा। अभी एक नई पार्टी है प्रशांत किशोर का, उसका कहना है कि मेरी सरकार बनेगी तो इसी बिहार में पलायन की समस्या का समाधान करेंगे, इसी बिहार में शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, यहीं पर रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी तो इस तरह का जो काम होगा और आपकी समस्या का समाधान होगा? और उनकी सरकार बनेगी, इस समस्या का अगर समाधान हो जाए तो हम उन्हीं को वोट देंगे, सारा एकजुट मिलकर उन्हीं को वोट देंगे, अगर इस तरह का समाधान हो जाए तब। लेकिन कहने का मतलब है किसी की भी सरकार बनेगा तभी कुछ करेगा, पहले तो आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कहने का मतलब कि आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हाँ, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। मतलब न्यू सरकार बन रहे हैं और हमारे समस्याओं को अगर मतलब हल निकाले तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आप माने कि अभी जो चुनाव आने वाला है 2025 के चुनाव में क्या समस्या होगा? समस्या का होगा, समस्या जैसे गवर्नमेंट कितना परेशानी में है, बात कर लो क्या पूरा पैसा चलिए जाएगा, परेशानी कहीं नहीं है, इतना परेशानी है। अच्छा, एगो मंदिर हम नाटे हुए हैं तो मंदिर नहीं तैयार हो रहा है। कथी का मंदिर बना रहे हैं? देवी जी भगवती माई का। भगवती माई का। अच्छा, तो आप लोग को भगवती माई का मंदिर चाहिए? बनवा रहे नहीं, कुछ रोजगार चाहिए। माने कि आप लोग को रोजगार चाहिए और इनको भगवती माँ का मंदिर ना हमें रोजगार चाहिए, भगवती माँ का मंदिर नहीं चाहिए। माने दोनों रोजगार मिल जाएगा तो खुद रोजगार मिल जाएगा तो गिरे हुए हैं, नहीं कोई सुन रहा है, तीसरे भी नहीं बनवा रहे हैं। आपका उम्र कितना हुआ? हमारा 60 ऊपर हो रहा है। तो देखिए, एक बिहार में 2 ध्रुव की राजनीति होता है, इंडिया और इंडिया, और तीसरा है जन स्वराज। वो कह रहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो पेंशन 2000 रुपया कर देंगे। अरे तहिया करेंगे, तहिया तले तो आदमी मर रहा है ना। तो कहने का मतलब उनका सरकार बनेगा तबे ना कुछ होगा। वो तो होगा, बनेगा तबे होगा, नहीं अब बन जाएंगे वो भी अस्थिर बढ़ जाएंगे, वो तो हाल जानता है आदमी ना। हाँ, तो मतलब कि आपको विश्वास नहीं है? कुछ बोला नहीं, तो आखिर विश्वास तो किसी न किसी पर करना ही पड़ेगा। उसी पर कैसे किया जाए,
अब कोई आदमी के वोट नहीं दिया, सब जाके बंद कर दिया जाएगा। आपका का समस्या बा यहाँ? हमनी के रोड नहीं थे, चलेला पानी होता था, पानी में छप छप के आवता नहीं, सारी भीजता, लड़का डूबता। तो हमनी के इहो चाहिए बनेला पहले। देखी अभी तक रउआ लोग लालू यादव, राबड़ी दीदी के देखनी, नीतीश कुमार के देखनी, एगो नायका आयल बाटे जौन सूरज पार्टी प्रशांत किशोर के, उ कहत है कि हमार सरकार बनी तो पेंशन 2000 रुपया करम। यहाँ पर जो भी लोग के जो लड़का से जो बाहर जाता कमाए तो ओकरा के समस्या के समाधान करो, बाहर जाता पढ़े ओकरा के पढ़े की व्यवस्था यही जा हुई। क्या चाहता नहीं? हाँ, हमनी के ये चाहता नहीं कि सब चीज के व्यवस्था हो जाए, मैंने इसी बिहार में व्यवस्था होके के चाहिए। हाँ ये व्यवस्था होके के चाहिए। लड़का कई गो बा? लड़का क्या करेला? जाला लोग के बाहर भीतर कमाला लोग, काम मिलल त करल लोग, त फेन घरे आवला लोग। मानी के बाहर रहेला लोग। हां, यदि लड़का के यहाँ काम मिले यही बिहार में, यही छपरा में, तो काम करी लो। हां, करी लोग न त का करी लो। तब प्रशांत किशोर कहता नहीं हमार सरकार बनी तो यही बिहार में काम मिली। हां, त ओसे का मिली त लड़का से यही करी हम सब, आ जाए से दोसर बाहर में जाहिला नहीं पड़ी। मतलब कि सरकार बदले के बानू तो बदलम तबे न होई। बदलम से काहे न हमनी के बदल जम, त हमनी के बदलम नहीं। देखिए यहाँ के लोग जो है से यहाँ पर इतनी स्थिति खराब है, इतनी बड़ी समस्या है, लोगों को शिक्षा का भी अभाव है, और बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है, पलायन भी बहुत समस्या है। यहाँ के लोगों को घर भी नहीं है और सड़क भी नहीं है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि वैसी सरकार चाहिए जो हम लोग को रोजगार दे, शिक्षा दे, पलायन दूर करे। वैसी सरकार के पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। इस तरह खबर देखने के लिए बने रहिए।